पाक ईरान कशीदगी कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज जुमे के बाद होगा। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ, सर्विसेज चीफ और खुफिया इदारों के हुक्काम भी शरीक होंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम फैसले किए जाएंगे। पाक ईरान कशीदगी पर अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल भी आ गया। कहा, ईरानी फ़ज़ाई हमलों से जाहिर होता है ईरान खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अमरीका पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। व्हाइट हाउस के मुताबिक पाक ईरान झड़पों की निगरानी कर रहे हैं, ईरान को जौहरी हथियारों के साथ नहीं देखना चाहते। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाक ईरान कशीदगी पर इज़हार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस के तर्जुमान ने कहा कि सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें ताकि कशीदगी में मजीद इजाफा ना हो। यूरोपीय यूनियन की भी पाक ईरान सूरत हाल पर शदीद तशवीश। और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी की वज़ीर आला ऑफिस आमद। मोहसिन नकवी से मुलाकात की। वज़ीर आला पंजाब ने सफ़ीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सऊदी सफ़ीर भी वज़ीर आला मोहसिन नकवी की गैर मामूली रफ्तार से अवामी मनसूबों की तकमील के मोतरफ़। मोहसिन नकवी की अवामी खिदमात को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान का कामयाब ऑपरेशन मरगे बरस सरमचार। ईरान के अंदर किलर ड्रोन्स, रॉकेट्स, लाइटिंग म्यूनेशंस, स्टैंड ऑफ वेपन से ऑपरेशन पाकिस्तानी कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। सीसान में BLA और BLF के ठिकानों को उड़ा दिया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियाद पर किया गया। फौज शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएगी, खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। दो हमसायों में ताउन समझदारी है। हमले ईरान या ईरानी फौज पर नहीं थे, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे। सरमचार ईरान में छुपे पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द ईरानी अमलदारी से बाहर मुकीम थे। कार्रवाई का मकसद सलामती और कौमी मफाद का हुसूल था। ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत का एहतराम करते हैं। कशीदा सूरत हाल बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं। हमलों की पेशगी इतला पर हमारा जवाब एब्सोल्युटली नॉट है। किसी तीसरे फरीक की सालसी का इल्म नहीं। पाक ईरान कशीदगी पर काबीना की कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ काबीना अरकान को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। तमाम वज़राए आला भी इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। तेहरान से बुलाए गए पाकिस्तानी सफ़ीर इस्लामाबाद पहुँच गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने ईरानी जहरियत का भरपूर जवाब दिया। कोई गलत फहमी में ना रहे, आइंदा भी ऐसा जवाब देंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम। कहा, कोई भी मुल्क पाकिस्तान के लिए ऐसे सोचेगा तो एक के बदले 7 पड़ेंगी। चीन ने पाक ईरान कशीदगी पर एक बार फिर सालसी की पेशकश कर दी। चीन ने कहा, फरीकैन तहम्मुल दिखाएं, कशीदगी में इजाफे से बचें, कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर तुर्किया भी मुतहरिक। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ईरान और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। मशवरा दिया, मसला मज़ीद नहीं बढ़ना चाहिए, फौरी तौर पर अमन की बहाली पर जोर दिया जाए। पांच जजों ने 25 करोड़ के नुमाइंदे को फारिग किया। मुझे ना निकालते तो मुल्क में आज खुशहाली होती। रोटी 4 रुपए की और डॉलर 100 रुपए का होता। पाकिस्तान अब तक एशियन टाइगर बन चुका होता। नवाज शरीफ का हाफिजाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, काश्तकार खुशहाल होता, बिजली और गैस महंगी ना होती। मेरा मिशन पाकिस्तान को अपने कदमों पर खड़ा करना है। 8 फरवरी को सिर्फ शेर धाड़ेगा मरियम नवाज का मुखालिफिन को पैगाम। हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। हम पाकिस्तान को संवारने वाले लोग हैं, 9 मई वाले मुल्क उजाड़ने वाले हैं। हम 2 रुपए में रोटी देने वाले हैं, 9 मई वाले महंगाई का तूफान लाने वाले हैं। जो हमले की तरगीब दे वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता।
सोशल मीडिया पर जजों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, जल्द गिरफ्तारियां मुतवक्की। पीटीए को नफरत अंगेज मवाद फैलाने की मालूमात जमा कराने की हिदायत। अदलिया मुखालिफ नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए कायम JIT का इजलास, असास इदारों के अफसरान ने प्लान ऑफ एक्शन पेश कर दिया। साइफर केस में नया मोड़, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने कुरान पाक पर हाथ रखकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा, साइफर कॉपी वजीर आजम ने अपने पास रखी, हमने कहा साइफर कॉपी गुम हो गई। साइफर कॉपी वजारत खारजा को वापस भेजी जाती है लेकिन नहीं भेजी गई। वजीर आजम ने साइफर देखते ही बैरूनी मुदाखलत कहा, बोले इस पर अवाम को एतमाद में लेना होगा। अनीस रहमान, जावेद इकबाल, मोहम्मद अशफाक और हिदायतुल्लाह के बयान भी रिकॉर्ड। अब तक इस्तिगासा के 15 गवाहान के बयान कलमबंद हो चुके। मोहसिन स्पीड तरक्की की नई राहों पर, लाहौर में 7 साल से तातुल का शिकार, चौथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ताजपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं नौजवानों और खेल को जितना सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। लाहौर में मजमूई तौर पर 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। लाहौरियों के लिए मुनफरिद शॉपिंग मॉल की तामीर, 5 साल से रुके मंसूबे को 5वां गियर लग गया। ग्लोबल विलेज मॉल की बिल्डिंग मुकम्मल, वज़ीर आला फरवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, सर्दी और धुंध के बायस तरक्याती कामों की तकमील में मुश्किलात हैं। SL3 प्रोजेक्ट इलेक्शन से पहले मुकम्मल कर लेंगे। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर 5 फरवरी तक खोलने की खबर भी सुना दी। निगरान वज़ीर आला इक़दामात बहुत आला, कैनेडियन हाई कमिश्नर भी मोहसिन नकवी की मोतरफ। वज़ीर आला ने बताया, स्मोक के खात्मे के लिए हर कदम उठा रहे हैं। लाहौर में पहली बार 5 एंटी स्मोक टावर्स लगेंगे। बरसों से रुके मंसूबों को मुकम्मल कराया। नौजवानों को रोजगार के लिए कनाडा भिजवाया जाएगा। रवा माह पंजाब हुकूमत का वफ्द कनाडा जाकर मुआहिदे पर दस्तखत करेगा। डाकुओं ने साबिक क्रिकेटर स्टार को भी ना छोड़ा। लाहौर के इलाके जोहर टाउन में साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान को घर के सामने लूट लिया गया। डाकू फैमिली के हमरा घर में दाखिल होते साबिक क्रिकेटर से नकदी और जेवर लूटकर फरार हो गए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का चौथा मैच आज खेला जाएगा। कीवीज को सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल। 5वां T20 21 जनवरी को क्राइस्टचर्च में ही खेला जाएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम रह गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज, फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत।